हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। 5 एलिमेंट क्या? अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। ये 5 तत्व है जिनसे हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। साइंस ये कहता है कि 5 एलिमेंट से बॉडी क्रिएट हुई है और उसी 5 एलिमेंट से ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है। ये एक नेटवर्क है और इसका इस्तेमाल माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में कैसा होता है, टेलीपैथी में कैसा होता है, अब आप जानेंगे। जानने के लिए बने रहिए और हम एक लाइव सेशन में बताने वाले हैं कि कैसे प्रैक्टिकल करने के साथ साथ कैसे आप किसी का मन पढ़ सकते हैं। आप विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ किसी का मन पढ़ सकते हैं, प्लस आप अपना संदेश विदाउट एनी टेक्नोलॉजी यू कैन कनेक्ट एनी पर्सन। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? आज साइंस के प्रूफ के साथ हम आपको बताने वाले हैं और आप हैरान हो जाएंगे ये देख करके कि साइंस का इस्तेमाल हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल हमने सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए किया, 99 मार्क्स लाने के लिए किया। कभी हमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया। अगर हमें पहले पता होता कि साइंस का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं तो आज लाइफ कुछ और होती। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए टेलीपैथी से और माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन से। न्यूटन्स ने भी हमारे ग्रेविटेशन को लेकर के बहुत बड़ी बातें बताई थी कि किस तरीके से दो बॉडी के बीच में आपस में एक तरह का इंटरेक्शन होता है, किस तरीके का फोर्स लगता है ना। अब मैं आपको रेडिएशन से रिलेटेड मैं इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, इंट्यूशन की प्रोसेस कहलाती है। इंसान के पास जब हमारे अंदर से एक तरह की तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे किसी दूसरे के पास जाती हैं। ग्रेविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इंसान है। इस इंसान ने यदि कुछ अपने दिमाग में कुछ सोचा, कुछ थिंकिंग, कुछ थॉट जनरेट की, यहाँ से एक वेव और एक रेडिएशन गई और दूसरे इंसान तक उसको वो इंट्यूशंस पहुँचती है, वो रेडिएशन पहुँचता है, जिसके माध्यम से एक दूसरे में कनेक्टिविटी हो जाती है। यहाँ पे भी ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है कि जो भी यहाँ से वेव निकली है वो सीधा इस पर्सन के पास जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी एक दूसरे, इंट्यूशन की ग्रेविटी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही है। इस माध्यम से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल रूल है उस इस इंट्यूशन में प्रोसेस में प्रोसीड हो रहा है और इस तरीके से हमारा मेडिटेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और एक दूसरे के हम एक्सप्रेशंस को, हाव भाव को जान लेते हैं। तो देखा आपने, ये चीज अगर आपको पहले से पता होती तो क्या आप इसका इस्तेमाल नहीं करते? कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आप अपने रिश्तों को सही करने में कर सकते हैं, रिश्ता कहाँ कैसे रखना है वो सब करने के लिए कर सकते हैं, और यहाँ तक कि क्लाइंट, मनी, कस्टमर, इन सब के लिए कर सकते हैं। आपकी तरफ क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, मनी कैसे अट्रैक्ट हो सकती है, इसके साथ साथ करियर, जॉब, इन सब के लिए कर सकते हैं। आपके जॉब ऑफर लेटर, एग्जाम निकालने के लिए, ये सब के लिए कर सकते हैं। मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ मन को शांत रखना ही नहीं, मेडिटेशन का ये बहुत बड़ा रूल है, साइंस का सिद्धांत जो अभी आपने देखा। नवरात्रि, अभी नवरात्रि आ रही है, इस नवरात्रि पर हम एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे टेलीपैथी का इस्तेमाल कैसे करना है, और वो भी मेडिटेशन के थ्रू आपको एक प्रूफ के साथ बताएंगे, लाइव सेशन के साथ, प्रैक्टिकल होने के साथ कि प्रैक्टिकल ही आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।